वो स्कूल में होता था, एक बच्चे की किसी की छेड़ बन जाती थी और वो जितना वो चिढ़ता था, जितना आगे से वो बरहम होता था, लोग बच्चे उतना ही छेड़ते थे। ये इनकी IMF छेड़ ही बन गई है। और ये रिपोर्टर साहब जो थे, शायद कुरैशी साहब थे, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जी मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मुझे थप्पड़ भी मारा। तो ये कि छेड़ बन गई है। हालांकि खुद ये आज लव मी नॉट करते रहते हैं कि आज IMF आ रहा है, आज नहीं आ रहा, आज IMF पागल हो गया है, लाइन क्रॉस कर रहा है, आज कहते हैं जी वज़ीर आज़म साहब तरला कर रहे हैं। खुद ये सिचुएशन बना के आप चपेड़े मारने पे आ गए हैं। ये आमिर देखिए, हम कंसिस्टेंटली एक पोजीशन ले रहे हैं कि इन हालात में जिस तरह की हमारी निगोसिएशंस हैं और कम्युनिकेशन है, ये प्रोग्राम तो होता नहीं दिख रहा। हाँ, अगले प्रोग्राम के लिए अगर आप तैयारी करें अच्छी तो शायद वो हो जाए। दुनिया बदल गई है, तरजीहात बदल गई हैं। जिन मुल्कों को यूक्रेन से इम्पैक्ट हुआ है वो उनकी तरजीह है, हम उनकी तरजीह नहीं है, तो हमें तो डबल काम करना चाहिए। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन मुझे समझ आ रही है हुकूमत की, क्योंकि उन्होंने बेसिकली अज्यूम कर लिया था कि ओल्ड स्कूल की तरह काम चल रहा है। और आपको याद होगा कि हमने पहले भी आपसे ये बात की थी कि ये प्रोग्राम तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है जो 30 को ख़त्म हो रहा है कि उसका रिव्यू भी ख़त्म हो जाए और एग्रीमेंट भी हो जाए। और लास्ट बोर्ड मीटिंग इस माह की ऑलरेडी आ गई है, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। सो मेरी इनसे रिक्वेस्ट यही है कि अब आप तैयारी करें अगले प्रोग्राम की, कोई एक्सपर्ट्स को डालें, और आपके अगर वाकई 7-8 हफ्ते रह गए हैं तो जस्ट प्रिपेयर इट फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, ताकि वो उसके ऊपर कुछ काम कर सके। ये जो PM साहब कॉल ऑन कर रहे हैं, आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। हारून, ये अभी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, आप ये खदशात का इजहार करते रहे हैं और भी बेताशा लोग, ये सारी दुनिया ही यही कह रही है और ये बहुत ज़्यादा उस पर रिएक्ट करते थे। अभी लेटेस्ट जो ब्लूमबर्ग ने कह दिया है तो लोग उसको ज़रा सीरियसली ले लेते हैं कि जी नेक्स्ट जो 6 मंथ्स हैं आफ्टर दी फाइनेंशियल ईयर, ये जो ख़त्म हो जाता है, तो जुलाई से लेके दिसंबर तक जो है बहुत मुश्किल सूरत हाल है। क्लियरली 4 बिलियन की बेसिक मैथ्स है कि 4 बिलियन आपके रिजर्व्स हैं और 4.7 बिलियन आपने देने हैं, तो डिफ़ॉल्ट वर्चुअल नहीं, वो एक्चुअल डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। जी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि डिफ़ॉल्ट के ऊपर इतना हमें तवज्जो देने की बजाय, क्योंकि मेरा पाकिस्तान को, आई हैव ए फीलिंग, मेरे पास सॉलिड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, आई थिंक चाइना जो है हमें बेल आउट करेगा अगले 6 माह के लिए, लेकिन वो भी कंडीशन ये लगाएंगे कि आप अगले IMF प्रोग्राम में आ जाइए ताकि हमें भी कोई तसल्ली हो जाए कि कोई 4-5 अरब डॉलर का अरेंजमेंट पाकिस्तान कहीं ना कहीं से हो जाएगा। लेकिन ये हमारा हल नहीं है। देखिए ना, कोई भी अगर इकोनॉमिक मैनेजर इस चीज पे प्राइड ले रहा है कि मैंने इंपोर्ट बंद कर दिया है, डिफॉल्ट को मैं बचा रहा हूं डे बाय डे, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। हमें कुछ अगले साल डेढ़ का एक गेम प्लान बनाने की जरूरत है। अब ये जो एक नई काउंसिल बन गई है, ये लोग तो सारे बिजी लोग हैं, इनका ये काम 24/7 ये तो करना नहीं है, ना ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, ये तो सिर्फ फंसे हुए काम और NOCs और G2G डील्स कर सकते हैं। तो मुझे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि हम इस वक्त जो लोग ये काम कर सकते हैं उनका ग्रुप क्यों नहीं बना रहे ताकि वो फॉरवर्ड आए, लोगों को सिग्नल जाए कि कुछ संजीदा काम हो रहा है। हारून, ये एक बहुत ज़्यादा खदशे का इजहार किया जा रहा है कि हमारा IMF के लिए बहुत ज़्यादा जिस तरह फैटिव का हो गया था, एक और जो ख़तरा मंडला रहा है वो ये है कि हमारी शायद कैटेगरी चेंज कर दी जाए, डिस्ट्रेस की कैटेगरी चेंज कर दी जाए, क्योंकि हमारा जो डेट टू एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो है वो 37% फैल गया है, 37% हो गया है। और आज खुर्रम हुसैन साहब ने ये लिखा हुआ है कि जनाब ये ज़ैम्बिया का 25% था तो उसको डिस्ट्रेस कर दिया था, और भी 2-4 मुल्कों के उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि जिनके 20-25 के पास % था तो उन्होंने कहा 15% के नीचे लेके आएंगे ये एक्सपोर्ट टू GDP रेशियो, तब आपको निकाले जाएंगे, तो एक होल न्यू चैप्टर खुल जाता है। जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली तो चीज ये है कि बाय डेफिनेशन जो भी मुल्क अपने बजट का 20 से 25% कर्ज की अदायगी में दे रहा होता है उसको डेट डिस्ट्रेस्ड कंट्री कहते हैं।
हम तो 50% से ऊपर दे रहे हैं, तो हम तो ऑलरेडी एक डेट स्ट्रेस के अंदर हैं। इसके अलावा हमें कोई सस्टेनेबल तरीका अपना फ्यूचर की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करना, जैसे आपने एक्सपोर्ट की बात की है, वो हमें नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। जो IMF ने भी वो होल, अगर उसका मेमोरेंडम पढ़े तो उसमें उन्होंने एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दिखा दी है। अब वो 10 से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में कहां से आएगी, आई हैव नो आइडिया। हाँ, ये मुझे दिख रहा है कि बड़ी हरीडली गवर्नमेंट अपने एसेट्स को लीज वीज पे दे रही है, हालांकि जिस गवर्नमेंट के पास 7 हफ्ते रह गए हो टेक्निकली, उनको ऐसे मेजर डिसीजंस आमतौर पे वो लेते नहीं होते। जी, ऑलरेडी उसके ऊपर जो एक बहुत बड़ा फैसला किया जा रहा था कि जी कराची का टर्मिनल जो है वो अबू धाबी को दे दिया जाए। एग्जैक्टली वही आपका पॉइंट है कि इतने बड़े बड़े आप फैसले आखिरी दिनों और हफ्तों में करके जा रहे हैं। वहाँ उसकी कंट्रोवर्सी आ गई है कि कुछ एलिमेंट्स ने विद इन द गवर्नमेंट एंड आउटसाइड गवर्नमेंट ये इस पर क्वेश्चन रेज कर दिया है कि जनाब इतनी जल्दी में इसको ना करके जाएँ। वो मैं आगे क्लैरिफाई नाज़रीन के लिए नहीं कर सका था कि इस वक्त हमारी कैटेगरी सस्टेनेबल है, और वो आप सही कह रहे हैं कि डेट 50% हो GDP के रेशियो में, तो वो पहले ही डिस्ट्रेसफुल तो वो होता ही है। मगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होने से एक उम्मीद होती है सस्टेनेबिलिटी की कि आप सही राह पे जा रहे हैं, जबकि आपकी एक्सपोर्ट्स इतना ग्राफ नीचे चला जाए कि 30 बिलियन की एक्सपोर्ट से अब क्या हमारी 24 की गालबन या पता नहीं 22 पे आ गई है। और जो मैं देख रहा था टेक्सटाइल पे ख़ास तौर पे बहुत ही ड्रास्टिक किस्म का हम 16 बिलियन डॉलर्स पे चले गए हैं, जबकि कह रहे थे 30 पे जाएगी। ये मजीद गिरेगी जो हालात दिख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ना अनसर्टेनिटी दूर हो रही है, ना कोई ऐसे हमारे अवामिल आ रहे हैं जिससे ये हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े। तो ये एक बड़ा क्रूशल टाइम है। अल्लाह करे कि जी ये कोई सीरियस लोगों को लगाएं जो इसको रिवाइवल पे काम करें। हम तो वही एमनेस्टी स्कीम्स दे रहे हैं, वही बिजनेस एज यूजुअल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैर मामूली हालात हैं। अल्लाह करे कि ये जो एक नई काउंसिल बनी है ये इसको अर्जेंट बेसिस पे कुछ काम करे इस पे। ये आप आगे, क्योंकि अगर लेट से पता नहीं ये कितने साल केयर टेकर गवर्नमेंट चलाते हैं, मगर केयर टेकर के गवर्नमेंट के होते भी अगर ये पहले रिज़ाइन कर देते हैं या ये डिज़ोल्व हो जाती हैं असम्बलियाँ, तो केयर टेकर गवर्नमेंट से तो बड़ा कम इम्कान है कि IMF एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करे। क्विकली तैयारी तो कर सकते हैं ना जी। केयर टेकर जैसे जब PTI की हुकूमत आई थी तो उससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके साथ मिलके मैंने PTI को ऑफर की थी कि आपके आते ही एक तैयारी तो हो जाए ऑप्शंस नोट की, ताकि आपका टाइम बच जाए। लेकिन वह PTI में भी आपको ज्यादा फैसला नहीं हो पाया था। अभी भी कंफ्यूज सिग्नल्स हैं, ना इलेक्शन की सिमत आ रही है, ना फैसला आ रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेहद माजरत हारून रशीद साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। लास्टली आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें इस पे आमिर साहब? नहीं, इसके बाद जब क्या ईद आने वाली है, हम इतनी ज़्यादा ये बस खुदा करे कि बिजली के लोड शेडिंग थोड़ी सी उस दिन कम कर दें, 2-3 दिन, और जो महंगाई का तो ये क्या अच्छी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और अल्लाह करे आने वाला हर दिन हमारे लिए अच्छा और उम्मीद की सहर लेकर आए।